हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन इलस्ट्रेशन की मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो होगी 1 अगस्त से, नेक्स्ट मंथ से। उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में फैशन इलस्ट्रेशन को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में हम क्या पता करेंगे, इस वीडियो में हम फैशन इलस्ट्रेशन की क्या डेफिनेशन है, एग्जैक्टली क्या होता है फैशन इलस्ट्रेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक हमने क्या टॉपिक्स कवर कर दिए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और हम और किन टॉपिक्स की फैशन इलस्ट्रेशन में ज़रूरत है जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाए थे। जो नेक्स्ट सीरीज़ मैं लॉन्च करने जा रही हूँ 1 अगस्त से, उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या आप सीख सकते हैं मेरे से नेक्स्ट मंथ से। वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट है फ़ैशन के, या जिनको फ़ैशन में इंटरेस्ट है, या फ़ैशन इलस्ट्रेशन से रिलेटेड आप अच्छे बनना चाहते हैं, इलस्ट्रेशन को बेटर बनाना चाहते हैं अपनी, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। हर एक लाइन में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आप हर एक चीज़ को पता कर पाएँ। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ैशन इलस्ट्रेशन क्या होता है। हमने बात कर लिया कि फ़ैशन इलस्ट्रेशन के बारे में क्या-क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, बट एग्ज़ैक्टली फ़ैशन इलस्ट्रेशन क्या होता है? फ़ैशन इलस्ट्रेशन, पहले एक बारी डेफिनिशन हम रीड करते हैं। इट इज़ अ विजुअल आर्ट फॉर्म यूज्ड टू कम्युनिकेट फ़ैशन आइडियाज़ थ्रू ड्राइंग्स। ये एक विजुअल आर्ट है, यानी कि कोई एक स्केच या ड्राइंग्स होती हैं जिनको हम देख के समझ पाते हैं कि या समझा पाते हैं कि क्या फ़ैशन ट्रेंड हमारे माइंड में चल रहा है और हम क्या बनाना चाहते हैं, किस तरीके से हमने एक फ़ैशन को इलस्ट्रेशन मीन्स ड्राइंग या स्केच में कन्वर्ट करके हमने कुछ दिखाया है, अपने कुछ आइडियाज़ को कम्युनिकेट करा है। एक्ट डिजिटल डिज़ाइन प्राइमरली बाय फैशन डिज़ाइनर टू विजुअलाइज देयर कॉन्सेप्ट्स। जो भी फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो पहले अपने माइंड में कुछ इमेज बनाते हैं, कुछ ड्राइंग्स या कुछ चलता है उनके माइंड में कि क्या हमें बनाना चाहिए। फिर वो माइंड से किसी को आप बता नहीं सकते, तो वो हम फैशन डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि एक स्केच उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है, स्केचिंग करना। इसके 2 रीज़न हैं। पहले हम फर्स्ट रीज़न के ऊपर बात करेंगे। स्केचिंग करके हम कोई भी डिज़ाइन है उसको हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन में हम बना के देखते हैं कि ये डिज़ाइन, ये उसमें फैब्रिक हम यूज़ करेंगे, टेक्सचर यूज़ करेंगे, प्रिंट्स यूज़ करेंगे, और उसमें कुछ डिज़ाइंस होंगे। क्या डिज़ाइन देना है, स्लीव्स का, कॉलर का, टॉप वियर है, बॉटम वियर है, उस सबको हमने एक स्केच में ला के रख दिया। उससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये ड्रेस अगर हम बनाएँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। दूसरा रीज़न क्या है, कई बारी हम, पहले रीज़न में तो ये था कि हमने जस्ट अपना डिज़ाइन जो भी माइंड में आ रहा है वो हमने स्केच में बना दिया है। दूसरे में क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास कोई फैब्रिक है, हमें पता है ये कॉटन का फैब्रिक है, इसमें प्रिंट ये वाला हो रखा है, और इससे हमें कुछ एथनिक वियर बनाना है या वेस्टर्न बनाना है, कुछ भी हमें आइडिया मिल गया कि ये वाला फैब्रिक है, इस प्रिंट को हमें यूज़ करना है अपनी इलस्ट्रेशन में। तो हम उसको हम इलस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल प्योर हम अपना कुछ डिज़ाइन, कुछ अपना ही पूरा टोटल कर सकते हैं, या फिर हमें कोई फैब्रिक मिल जाता है तो उससे हम रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन बनाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है फैशन इलस्ट्रेशन बनाने का, कि हम अगर फैब्रिक पे पहले वर्क करेंगे, फैब्रिक को लिया और हमने कटिंग कर दी और फिर हम उसी में से डिज़ाइन बनाने लगे, तो हमारा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज़ हम जब स्केचिंग करते हैं या ड्राइंग बनाते हैं या इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, हम इरेज़ करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट हम बहुत से हज़ारों चेंजेस कर सकते हैं ऑन पेपर, बट अगर फैब्रिक कट हो गया तो फिर उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए फ़ैशन इलस्ट्रेशन बनाना एक फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हम दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करते हैं कि ये हमारा आइडिया है, ये चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं हम, कि कोई चीज़, कोई ड्रेस है या कुछ भी हमने बनाया है क्लोथिंग से रिलेटेड, तो वो दिखने में कैसा लगेगा। दूसरे को हम वर्डिंग से समझा नहीं सकते, तो स्केच रहता है, स्केच हम बनाते हैं तो उसको हम दिखा सकते हैं, उससे काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन हो पाता है। इसलिए ऑल ओवर यही है, फ़ैशन इलस्ट्रेशन को बनाने का मेन मोटिव यही है। आगे हम चलते हैं। आगे अभी मैंने आपने मेरी प्रोफाइल चेक करी होगी। मेरी प्रोफाइल में फ़ैशन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज में पे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोस हैं। वो बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, जितना मैंने रिसर्च करा है और जितना मैंने उस वीडियो में कुछ भी देने की कोशिश करी है। आप चेक करिए उसमें क्या-क्या वीडियोस हैं। जैसे कि है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ़ैशन। जब भी हम फ़ैशन डिज़ाइनिंग या फ़ैशन से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं, तो हमें इंडियन फैशन की हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वीडियोस अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है। फिर आते हैं फाइबर टू फैब्रिक, क्लोथिंग से रिलेटेड बात है तो फिर फाइबर कहाँ से आते हैं और वो लास्ट तक फैब्रिक तक बनने तक की जर्नी, वो पूरी वीडियोस अपलोडेड है। इसके साथ-साथ ही प्रिंट्स होते हैं, कुछ वर्क होते हैं, कुछ एम्बलिशमेंट्स होती हैं, वो सारी वीडियोस अपलोडेड है। आप चेक करिए, वन बाय वन सीरीज़ में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर 1 की वीडियो, क्लास 1 की वीडियो पहले देखिए, वरना वो, क्योंकि वो रिलेटेड है। तो अगर आप बीच में से देखते हैं तो वो
कहीं न कहीं समझ नहीं आएँगी, तो आप स्टार्टिंग से देखिए, उससे ज़्यादा आप क्लियर हो पाएगा। आप फैशन की काफ़ी सारी नॉलेज अपलोडेड है, सो आप देखिए। फिर है बिज़नेस स्किल्स, जो भी हम कर रहे हैं, एट लास्ट हम किसी वजह से कर रहे हैं, पर्पज़ की वजह से कुछ सीखना है। सीखना क्यों है? कहीं न कहीं हमें अर्निंग का माइंड में रहता है कि हमें अर्न करना है, कुछ पैसे कमाने हैं जो हमने सीखा है उससे। सो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बिज़नेस स्किल्स, आपको अपने अंदर क्या चेंज करना है, या आप कुछ सेटअप या कोई बुटीक ओपन करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी, क्या-क्या आपको अपने अंदर बदलाव करने हैं। सो आप मेंटली जब प्रिपेयर होंगे उस चीज़ के लिए, तो आप बेटर कर पाएँगे आगे। सो उस बिज़नेस स्किल से रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियोस अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर है फैशन से रिलेटेड है, हमारा फैशन डिज़ाइनर्स जो यूज़ करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन को बेटर और बेटर और बेटर बनाने के लिए। सो उसमें होता है कलर थ्योरी, इस पे पूरी कलर थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। फिर है टाइप्स ऑफ लाइन्स, ये सब हमें सीखना पड़ता है। जब भी हम इलस्ट्रेशन बनाना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप ये सब पहले सीख लें। ये सब आपका हो जाएगा, तभी जाके आप आगे का जो है वो थोड़ा-सा और डीप हो जाता है। सो ये सब आपको पता रहेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हो गया टाइप्स ऑफ लाइन्स, टेक्सचर, शेप्स, शेडिंग टेक्निक्स हो गई, हमारी 10 हेड क्रॉकीज़, जो भी स्केच हम बनाते हैं उसको हम क्रॉकीज़ बोलते हैं। तो उसके जो पॉजेज़ होते हैं उसके बारे में हमने अपलोडेड है ये सारी वीडियोज़। बॉडी रेंडरिंग कैसे करना है, फिर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन जब भी हम बनाते हैं तो क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके, कुछ भी हम डिज़ाइन ऐसे नहीं बना लेते हैं, हमें कुछ उसके एलिमेंट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस तरीके से अगर हम बनाएँगे तो हमारी इलस्ट्रेशन बहुत ही बेहतर बन के आएगी और बहुत ही यूनिक बनकर आएगी। फिर है टाइप्स ऑफ सिलुएट्स, सिलुएट्स को जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैब्रिक रेंडरिंग, किस तरीके से हम एक फैब्रिक को अपने स्केच में दिखाएँगे कि वो देखकर पता लग जाए कि ये वाला स्केच या ये वाले इलस्ट्रेशन में ये वाला फैब्रिक यूज़ हुआ, कॉटन यूज़ हो रखा है या वेलवेट यूज़ हो रखा है। तो इस तरीके से हमें दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाएँगे, ये भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। फेशियल फीचर्स, जो भी हम क्रॉकी बनाते हैं, जो भी स्केच बनाते हैं, देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फेशियल फीचर्स बनाना, बट हम अगर बनाते हैं अपनी इलस्ट्रेशन में तो उससे एक नेचुरल लुक आता है। हम उसको विजुअलाइज़ कर पाते हैं। कई सारे फैशन डिज़ाइनर्स फेशियल फीचर्स नहीं देते हैं, ओनली हेड दे दिया इस तरीके से एंड राउंड या ओवल शेप में, और बाकी इलस्ट्रेशन बनाते हैं। बट मैं ये बोलूँगी कि फेशियल फेशियल फीचर्स आप सीख सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे आप सीख लीजिए, जिससे कि एक नेचुरल लुक हम दे पाएँ। जब भी हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं, अगर हम हेयर्स, उसके आईज़, नोज़, ईयर्स एंड माउथ, लिप्स, ये सब अगर हम यूज़ करते हैं तो एक नेचुरल सा लुक आता है, वो अच्छा लगता है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ऐसा कोई कंपल्सरी भी नहीं है ये, बनाते हैं तो अच्छी बात है। फिर है हमारा पेंसिल से इलस्ट्रेशन जो हम बनाते हैं, ये भी टॉपिक हमने छोटे लेवल पे हमने कवर कर लिया है। सो ये सारे टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोडेड हैं, आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। हर एक वीडियो अपने आप में बहुत रिसर्च करके बनाई गई हैं, सो आप चेक करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, और अगर कुछ आपको लगता है किसी और टॉपिक पे बनाना चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। बाकी अब जो है, जो मैं 1 ऑफ अगस्त से मैं बात कर रही हूँ बनाने का, वो है कि हाउ टू ड्रॉ एंड टाइप्स और उसके नेम्स, यानी कि इसका मतलब है कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग में हमें पता होनी ज़रूरी है, जिससे कि हमारी इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी हो पाती है। उसमें है कि किस तरीके से ड्रॉ करना है हमें, और जो भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके टाइप्स क्या हैं और उसके नेम्स क्या हैं। हमें ये तीनों चीज़ें पता रहेंगी तो हम एक अच्छी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेक डिज़ाइंस। सबसे पहले हम अगर बॉडी को ऊपर से हम आ रहे होते हैं, इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं, तो हमारा सबसे पहले नेक आता है। तो नेक हो गया, कॉलर डिज़ाइंस हो गए, स्लीव्स हो गए, टॉप वियर अगर हम बना रहे हैं तो उसमें डिज़ाइंस हो गए, स्कर्ट्स के डिज़ाइंस हो गए, बॉटम के डिज़ाइंस हो गए, ड्रेसेस है, ये ड्रेसेस हो गया, वेस्टर्न ड्रेसेस ही आप मान के चलिए इसको। इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस डिज़ाइंस भी हम बनाएंगे, इंडियन वियर डिज़ाइंस बनाएंगे, लहंगे के कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे, साड़ी के कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। सो इन सब के हम टाइप्स, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, क्या नाम होते हैं और किस तरीके से कौन सी चीज़ बनानी है, ये हमारी सीरीज़ अब नेक्स्ट चलने वाली है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी वीडियोस अपलोड होगी तो आपको वो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप जब भी फ्री होंगे, जब भी देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बीच में से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन ही मैं बोलूँगी, क्योंकि हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। जब हम ए सीखते हैं तभी हम बी पे जाते हैं, सी सीख के ए पे आना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, और हर जो भी स्टडी होती है वो एक बेसिक से धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये जो यहाँ पे जो मैं करवाने वाली हूँ, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगा, सिंपल होगा, बिल्कुल बिगनर लेवल पे। इसमें बहुत ज़्यादा मैं फोल्ड्स और स्केचिंग पे नहीं डिटेलिंग में बात करूँगी, बेसिक लेवल पे हम इलस्ट्रेशन बनाना सीखेंगे, फिर आगे चल के हम और उसको बेटर करते जाएंगे। वो तो आप खुद भी कर लेंगे, इतना अगर आपने सीख लिया तो आप आगे चल के अपने आप ही जितने ज़्यादा डिज़ाइंस बनाएंगे, जितने ज़्यादा कोशिश करेंगे किसी एक इमेज को देख के या किसी एक पिक्चर को देख के कि वैसा मुझे सेम बनाना है,
उससे आप अपना करेक्ट करते जाएंगे, फिर मेरी ज़रूरत नहीं होगी आपको। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बेसिक लेवल पे आप सीखिए, बेसिक लेवल पे आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो आप अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट आगे चल के भी हमें कहीं ना किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, किसी टीचर की या किसी के सजेशन की ज़रूरत पड़ती है। आगे चल के आप वीडियोज़ देख सकते हैं मेरी, और उनसे रिलेटेड आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इससे नेक्स्ट लेवल की भी बनाऊंगी, तब आप उसको देख सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करते हैं। आप 1 अगस्त का वेट करिए, और उसमें हम ये सारी चीज़ें अपडेट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप ये सारी वीडियोज़ को एंजॉय करिए, देखिए एंड सीखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।